नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। जब से पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने नशे के खिलाफ निर्णायक युद्ध शुरू किया है, पंजाब में नशा तस्करी करने वालों की शामत आई है। साथ ही पाकिस्तान की आतंकी साजिश पर भी इसके जरिए करारा प्रहार किया जा रहा है। इसी क्रम में पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा हैंडल किए जा रहे बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 2 टेरर मॉड्यूल का खुलासा किया और भारी मात्रा में हथियार के साथ 13 खतरनाक आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा नार्को हवाला नेटवर्क में शामिल एक पुलिस कांस्टेबल समेत 5 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तानी आतंक पर पंजाब पुलिस का बड़ा प्रहार। आईएसआई और बीकेआई से जुड़े 13 आतंकी गिरफ्तार। अमृतसर में नार्को हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़। वर्दी की आड़ में नशे का कारोबार करने वाला गिरफ्तार। पंजाब में नहीं बचेगा एक भी ड्रग्स पैडलर। मानसा और जालंधर में गरजा आप सरकार का बुलडोजर। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने पाकिस्तानी आतंक, नशा तस्करों और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जंग शुरू की है, उसमें पंजाब पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा हैंडल किए जा रहे बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 2 टेरर मॉड्यूल का खुलासा किया है। साथ ही बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि इसके जरिए राज्य को एक बार फिर से दहलाने की नापाक साजिश रची जा रही थी और इनके निशाने पर थाने प्रमुख लोग थे। पंजाब पुलिस ने आईएसआई और बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े 13 आतंकी को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक नाबालिग है। पकड़े गए आतंकियों से 2 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड आरपीजी, 1 ग्रेनेड लॉन्चर और 2.5 किलो की 2 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आईईडी डेटोनेटर मिले हैं। साथ ही पुलिस ने इनके पास से 2 हथगोले, रिमोट कंट्रोल, 2 किलो आरडीएक्स, बेरेटा और ग्लॉक 5 पिस्तौल, 6 मैगजीन, 44 कारतूस, एक वायरलेस सेट और 3 गाड़ी भी बरामद किए हैं। पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि इस टेरर मॉड्यूल के 4 आतंकियों को स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल अमृतसर के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जतिंदर उर्फ हनी, जगजीत उर्फ जग्गा, हरप्रीत और जगरूप जैसे आतंकी शामिल हैं। इन सभी पर एसएसओसी अमृतसर में यूएपीए और विस्फोटक अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। ਜਿਹੜਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟਿਸ ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਐਕਸ ਤੇ ਆਈਈਡੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਆਪਰੇਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਬੀਕੇਆਈ ਦੇ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਇਨ ਸੈਪਰੇਟ ਐਫਆਈਆਰਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਸ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਈਈਡੀਜ਼ 2.5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਈਚ ਆਈਈਡੀਜ਼, 2 ਆਰਪੀਜੀਜ਼ along with a launcher, 2 हैंड ग्रेनेड, 2 kg RDX along with remote detonating device, 5 pistols, 6 मैगजीन्स, 44 कार्ट्रिजेस, एक वायरलेस सेट ਅਤੇ 3 ਵਹੀਕਲਸ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। तो एक आईएसआई द्वारा मास्टरमाइंडेड conspiracy to spread disturbance in Punjab has been foiled by the Punjab police। पंजाब पुलिस ने आईएसआई और बीकेआई के जिन 2 टेरर मॉड्यूल का खुलासा किया है, उसके पहले मॉड्यूल में फ्रांस आधारित बब्बर खालसा इंटरनेशनल का लिंक सामने आया। इसमें मास्टरमाइंड होशियारपुर के सतनाम सिंह उर्फ सत्ता नौशेरा का नाम शामिल है, जो फ्रांस में बैठकर देश में अपने गुर्गों के जरिए आतंकी गतिविधियां करवा रहा है। जबकि दूसरा मॉड्यूल ग्रीस और पाकिस्तान आधारित आतंकियों द्वारा चलाया जा रहा है। ये काम ग्रीस में छिपे गुरदासपुर के जसविंदर उर्फ मन्नू और पाक आधारित हरविंदर रिंदा की तरफ से ऑपरेट किया जा रहा है। इस मॉड्यूल से पुलिस ने नाबालिग सहित 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पंजाब में नशे के खिलाफ चल रहे निर्णायक युद्ध से पहले ही पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ी हुई है। अब पंजाब पुलिस की ये सफलता राज्य में शांति और स्थिरता को निशाना बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क के लिए एक बड़ा झटका है। पुलिस की इस कार्रवाई ने दहशत फैलाने वाले आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। वहीं नशा तस्करों पर भी पंजाब पुलिस का प्रहार दिनों दिन तेज होता जा रहा है। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय नार्को हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए लुधियाना में एक पुलिस कांस्टेबल और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी हवाला के जरिए बड़ी मात्रा में पैसा भारत में लाकर नशा तस्करी का काम करते थे।
पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि ये नेटवर्क विदेश से संचालित किया जा रहा था। नशा तस्करी में शामिल कांस्टेबल नवजोत सिंह और सदर अमृतसर के रहने वाले उसके साथी हरमीत को अमृतसर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों के पास से पुलिस ने 46,91,000 हवाला के रुपए बरामद किए हैं। पता चला है कि ये पैसे दुबई के जरिए हवाला चैनल से भारत भेजी गई थी और इसका उपयोग ड्रग्स की खरीद फरोख्त के साथ नेटवर्क संचालन में किया जाना था। जांच में ये भी पता चला है कि गिरफ्तार कांस्टेबल और उसका साथी अमेरिका में बैठे कुख्यात नशा तस्कर जोबन कालर और अमृतसर ग्रामीण के गैंगस्टर गोपी चोगामा के संपर्क में थे। ये दोनों विदेश में बैठकर ड्रग्स और हवाला के जरिए फंडिंग का पूरा नेटवर्क चला रहे थे, जिसमें पंजाब के अंदर बैठे कुछ लोग सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। आरोपी वाया दुबई पाकिस्तान से नशा और हथियारों की तस्करी करवाते थे। पकड़ा गया कांस्टेबल नवजोत सिंह लुधियाना में एक डीएसपी स्तर के अधिकारी का सुरक्षा गार्ड है। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि छेहरठा थाना पुलिस ने हरियाणा के भिवानी निवासी अनिल सैनी से भारी मात्रा में हेरोइन बरामद की है, जो हाल ही में गुड़गांव में रह रहा था। इस मामले में आगे की कड़ियों की जांच करते हुए हवाले से जुड़े दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ड्रग्स पे तो आपने पहले ही देखा कि रिकवरीज हमारी अबाउट 70 kg के करीब कर चुके हैं हम 1 जनवरी से। ये जो नार्को हवाला नेक्सस है उसको तोड़ना बहुत जरूरी था, बिकॉज ये ट्रेड और इसकी बैकबोन यही है कि बिकॉज मनी इन्वॉल्व है। फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट है उसको ब्रेक करना और डिसमेंटल करना बहुत जरूरी था। तो हमने 5 लोग गिरफ्तार किए हैं। मैं इसको बड़ा इम्पोर्टेंट सीजर मानता हूं। और इसमें जो बेसिक बात है कि 2 नोटोरियस स्मगलर्स, एक जोबन कलेर है और एक गोपी चुगामा है, दोनों अमृतसर रूरल के रहने वाले हैं, यूएस बेस्ड हैं, वो इसके पीछे थे और उनकी मनी ये पाकिस्तान जानी थी वाया दुबई। तो ये सारा लिंकेज एस्टेब्लिश करके हमने ये सारा ब्रेक किया ये कार्टेल, और आगे भी इस पे काम करते रहे। वो सारे इनका मतलब हवाला का नेटवर्क जो है वो क्रिमिनल्स को जो शील्ड करता है, वो ये तो देखता नहीं कि ड्रग है या ड्रग वाले हैं कि गैंगस्टर है, वो सारी हम देख रहे हैं। पर ये लार्जली ड्रग मनी जो वापस जानी थी वाया दुबई, उस पे ही ये कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टिगेशन है। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि सीआईए स्टाफ की सूचना के आधार पर 9 अप्रैल को लोपोके स्थित छिड्डन गांव के सतनाम सिंह को 1 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपी सतनाम सिंह ने अपने गिरोह के 5 साथियों का नाम बताया, जिसके बाद पुलिस ने सभी 5 को गिरफ्तार कर ड्रग मनी बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करने के बाद इस नेटवर्क के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक स्थापित करने के लिए जांच कर रही है। पुलिस इस पूरे तंत्र की जड़ तक पहुंचने के लिए वित्तीय लेन देन की कड़ी से कड़ी जोड़ रही है। हवाला धन की बरामदगी के साथ साथ अन्य लिंक भी उजागर किए जा रहे हैं, जिससे कि नशा तस्करी को समर्थन देने वाले पूरे इकोसिस्टम को खत्म किया जा सके। अगर इस केस को देखें कि 9 अप्रैल को सतनाम सिंह हमने पकड़ा था 1 kg हेरोइन के साथ, छाटा पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर हुआ। उसके बाद बड़ा टेक्निकली और प्रोफेशनली इन्वेस्टिगेट करते हुए हमने 5 और लोग गिरफ्तार किए हैं। और ये इसमें अनिल एक नाम का बंदा जो गुड़गांव बेस्ड है, पीछे भिवानी हरियाणा का रहने वाला है, वो इस हवाला रैकेट का किंग पिन सामने आया। और उसकी जब हम उसकी अरेस्ट के बाद उसके कॉन्टैक्ट्स को हमने स्क्रूटनाइज किया और इन्वेस्टिगेट किया, तो उसमें ये लोग सामने आए। इनमें एक पंजाब पुलिस का हमारा कांस्टेबल भी है, उसको भी हमने गिरफ्तार किया है, जो कि कोरियर का काम करता था, फाइनेंसेस इधर से उधर करने का। और टोटल रिकवरी जो ड्रग और हवाला नेक्सस में हुई है वो 46,91,000 है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के आदेश पर पंजाब में नशे का कारोबार करने वालों के अवैध मकान पर पीले पंजे का प्रहार भी लगातार जारी है। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीर पंजाब के मानसा जिले से सामने आई है, जहां नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तस्कर अजय कुमार बोनी के घर को मिट्टी में मिला दिया। बताया जा रहा है कि यहीं से अजय का नशे का काला कारोबार फल फूल रहा था। मानसा के वार्ड नंबर 16 के काउंसलर अजय कुमार बोनी पर एनडीपीएस एक्ट समेत 16 मामले दर्ज हैं।
और युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत शुक्रवार को उसे नशा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जांच में पता चला कि उसने नशे की काली कमाई से नगर परिषद की जमीन पर अवैध कब्जा करके ये मकान बना रखा था, जिसके बाद बुलडोजर चलाकर इसे ध्वस्त कर दिया गया। एसएसपी भागीरथ सिंह मीणा ने बताया कि जिस घर पर कार्रवाई की गई वहां से नशे की सप्लाई की जाती थी और आने वाले दिनों में भी नशा तस्करों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। ਇੱਥੇ एक अजय कुमार उर्फ बोनी एमसी हैगा जिसने एक छप्पड़ वाली ਜ਼ਮੀਨ पे इलीगली एक्वायर्ड लैंड पे कब्जा ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ भारी मात्रा ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ तैनात ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ और जो इसने इलीगली एक्वायर्ड जो मकान हैगा उसमें लीगल प्रोसेस आउट करके एसडीएम साहब इतने हाजिर है कि ईओ मानसा भी इतने हाजिर है कि उन्होंने अपनी कार्रवाई मुकम्मल करवाई है कि पुलिस की सहायता देना। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ तो ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ टोटल 16 एफआईआर रजिस्टर्ड हैगी जिन्हां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 एनडीपीएस की एफआईआर रजिस्टर्ड हैगी। कल शाम ਨੂੰ भी ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀ तो ਉੱਥੇ ये कुछ बंदियां ਨੂੰ ड्रग्स की सप्लाई कर रहे थे तो उसका भी ਅਸੀਂ कल एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर रजिस्टर की हैगी। पंजाब के जालंधर में भी नशा तस्कर के अवैध कब्जे पर पीले पंजे का प्रहार देखने को मिला। जालंधर के थाना डिवीजन नंबर 5 के अंदर स्थित मॉडल हाउस में इस मकान को पारी पुलिस की मौजूदगी में नगर निगम की टीम ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया। नगर निगम को सूचना मिली थी कि ये घर अवैध रूप से बना हुआ है और इसे नशे की काली कमाई से बनाया गया है। साथ ही जांच में ये भी पता चला कि घर के 3 सदस्य लखबीर कौर रेखा, उसके पति संदीप कुमार और रिश्तेदार सूरज के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है, जिसमें से एक महिला लखबीर कौर रेखा पहले से ही कपूरथला के जेल में अपनी सजा काट रही है। ऐसे में पंजाब सरकार द्वारा चलाए जा रहे नशे के खिलाफ अभियान के तहत इस अवैध मकान को भी बुलडोजर से गिरा दिया गया। ਇਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਥਰੂ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਘਰ ਹੈਗਾ ਇਹ 1096 ਨੰਬਰ ਘਰ ਆ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਸੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने लुधियाना पहुंचकर नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की जानकारी ली। उन्होंने पंजाब के लोगों को भरोसा दिलाया कि आम आदमी पार्टी सरकार नशे को पूरी तरह से खत्म करके ही दम लेगी और इसके लिए पूरी प्लानिंग के साथ काम किया जा रहा है। युद्ध नशे विरुद्ध जी ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 4-5 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 4-5 ਨਵੇਂ ਓਟ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 2 ਜਾਂ 3 ਹੀ ਆ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਬੈਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬੈਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਅਨੋਨੀਮਸ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਅਨੋਨੀਮਸ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਰਲ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਮੈਥਾਡੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਲੇਜ ਹੈਲਥ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ 15 ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। पंजाब में जिस तरह से नशा तस्कर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर प्रहार किया जा रहा है उससे ड्रग्स पैडलर्स और आईएसआई की बेचैनी बढ़ी हुई है। लेकिन पंजाब पुलिस इतनी मुस्तैद है कि पाकिस्तान अब चाहकर भी कोई नापाक साजिश नहीं रच पा रहा है और बहुत जल्द पंजाब नशा मुक्त प्रदेश बनने के साथ ही अपराध मुक्त प्रदेश भी बन जाएगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।